हे गाइस। ये लाइव सेशन मैंने कल रखा था, लेकिन आज हो रहा है किसी वजह से, क्योंकि कल मैं बहुत ज़्यादा बिजी थी, बहुत ज़्यादा हेक्टिक जो स्केड्यूल हो गया था। तो मैंने सोचा कि मैं आज जो है वो टाइम निकाल के ये सेशन करूँगी। तो इस सेशन का मेन एजेंडा है यूट्यूब की क्वेरीज़ को सॉल्व करना, जो कि काफ़ी टाइम से मैं कर नहीं पाई हूँ, और बहुत सारी क्वेरीज़ जो है वो इकट्ठी हो गई थी। तो इसका ये सेशन इसीलिए मैंने रखा हुआ है। सो लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट क्वेश्चन ये है, ऋत्विक जी बोल रहे हैं कि जैसा आप बोल रही हैं वैसा मुझे भी हुआ है। स्टार्टिंग में सेम ऐसे ही हुआ, मुझे भी 3 महीना नॉर्मल दवाई खाया, उसके बाद अभी 20 दिन से एमडीआर की दवा ले रहा हूँ। मुझे आपसे बात करनी है मैम। तो ऋत्विक, आप जो है मुझे मैसेज कर सकते हो मेरे इंस्टाग्राम पे। इंस्टाग्राम आपको पता ही है, MDR_सर्वाइवल जर्नी, तो सेम नाम से है। तो आप जो है मुझे यहाँ पे मैसेज कर सकते हो, और आपकी जो भी क्वेरी है वो आप वहाँ पे मेरे से पूछ सकते हो। बट हाँ, आपकी 2-3 क्वेरी है तो उसको एक बारी में ही भेज दो। इससे क्या होता है कि टाइम सेव होता है और मैं एक बारी में रिप्लाई कर देती हूँ। और मुझे हाय हेलो का मैसेज के साथ जो है अपना जो है क्वेरी भी बता दो, जो भी आपकी है। लेकिन आपकी बहुत सारी क्वेरीज है तो आप जो है सेशन बुक कर लो, दैट विल बी ग्रेट। क्योंकि उसमें मैं क्या है, मैं पर्टिकुलर टाइम जो डिवोट करती हूँ आपकी क्वेरीज के लिए ही। अदरवाइज ये होता है मिस हो जाते हैं मैसेजेस, मुझे कई बार टाइम नहीं लगता है देखने का, तो वो सारी चीज़ें होती है। देन नेक्स्ट इज तो मोटिवेशनल टॉक्स बोल रहा है कि दीदी मुझे एमडीआर टीवी, क्या मुझे आप पर्सनली गाइड कर सकती हो? सो गाइज, पर्सनली मतलब वही है, पर्सनली गाइड करने के लिए आपको जो है वो सेशन बुक करना पड़ेगा। अगर आपकी जनरल क्वेरीज है तो आप वैसे ही मुझे मैसेज कर दो, लेकिन आपको लगता है कि नहीं मुझे गाइडेंस की ज़रूरत है या मुझे काउंसलिंग की ज़रूरत है, तो आप मुझे बेटर है जो मेरा जो है सेशन बुक कर लें। तो यहाँ पे भी क्वेरीज अगर आपकी आती है तो यहाँ पे भी मैं सॉल्व करूँगी अभी इंस्टा पे क्वेरीज आपकी। तो इस पर क्वेरी आई है, ट्रीटमेंट खत्म हो गया है, शॉर्टर एमडीआर पर स्पूटम पिंक आ रहा है मॉर्निंग में 1-2 टाइम, एनी प्रॉब्लम? एक कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। आपने मेडिसिन खाई हुई है जिसकी वजह से वो पिंक कलर में है अभी, तो उसमें टेंशन की बात नहीं है, डरिए मत आप। और स्पूटम थोड़ा बहुत रहता ही है। इसके बाद जो है रंजीत ये बोल रहे हैं कि मेरे ट्रीटमेंट जो है वो पूरा हो गया है 1 मंथ पहले, पर मेरा चेस्ट में पेन कभी कभी कुछ हल्का होता है, डॉक्टर दिखाना है। सो गाइस, जो रही चेस्ट पेन की बात, वो आफ्टर ट्रीटमेंट जो है आपको रह सकता है। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा रहेगा, लेकिन बीच बीच में जो है हल्का फुल्का जो है वो उठ सकता है। आपको इसके लिए प्रिकॉशन क्या लेनी है कि कोई हैवी सामान नहीं उठाना है। अगर आपको दर्द वगैरह है, जैसे चेस्ट के बैक साइड आपको पेन निकलता है, तो उसको जो है जो सरसों का तेल है उसमें थोड़ा सा लहसुन डाल के उसको गर्म कीजिए, और जो है फिर अपने बैक की जो है मसाज करवाइए, उससे जो आपको काफ़ी रिलीफ मिलेगा। देन नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है, मैम मैं भी सौरभ ब्लॉग्स बोल रहे हैं, मैं भी XDR का टीबी का पेशेंट हूँ, मेडिसिन चल रही है। तो सौरभ, ये आप जो अपनी मेडिसिन कंटिन्यू रखें बिल्कुल, और अपनी डाइट का ध्यान रखें। उसके अलावा जो है पॉजिटिव रहें, नेगेटिव ना सोचें। जो भी साइड इफ़ेक्ट्स हो रहे हैं उनको थोड़ा सहन करना पड़ेगा आपको। बाकी जो है आप टेंशन ना लें, आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। विष्णु गेमिंग बोले, क्या मैं एमडीआर की मेडिसिन मिल्क के साथ ले सकता हूँ? देखो, वैसे तो डॉक्टर सजेस्ट करते हैं कि आप पानी के साथ ही लो, मैंने भी पानी के साथ ही ली थी। लेकिन जो इथेनोमाइड मेडिसिन होती है उसकी स्मेल बहुत ज़्यादा होती है, एक्सट्रीम होती है। तो अगर वो पानी के साथ आप लेते हो ना, तो उसकी स्मेल ही सर पे चढ़ जाती है और वोमिट होने के चांसेस होते हैं। तो उस मेडिसिन को आप थोड़ा मिल्क के साथ ले लो। अगर आपको मिल्क के साथ लेनी है मेडिसिन, तो आप ऐसा नहीं है कि प्रॉपर मिल्क लें, उसमें क्या है थोड़ा सा पानी और थोड़ा सा मिल्क डाल लें उसमें, ठीक है? उसका मिक्सचर से जो है आप वो मेडिसिन ले लें। नेक्स्ट है विष्णु गेम, मैम मेरी एमडीआर ट्रीटमेंट स्टार्ट है 19 डेज से, मुझे एक भी साइड इफेक्ट्स नहीं, इज गुड और नॉट? ऑब्वियसली इज़ वेरी गुड। अगर आपको कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है तो
कई लोगों को बिल्कुल भी कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होता, तो बहुत अच्छी बात है। आप बाकी चीज़ें जो है साथ में अपना कंटिन्यू कर सकते हो। बस आप फिर भी ऐसा मत सोचो कि मेरे को कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है तो मैं मेडिसिन स्किप कर दूँ या कुछ भी रीज़न से। मेडिसिन बिल्कुल स्किप ना करें और अपनी डाइट का बिल्कुल ध्यान रखें, आपको नहीं साइड इफ़ेक्ट्स है तो भी। नेक्स्ट, ओके, विष्णु ने सिर्फ वही बोल रहा है कि मेरा जो ट्रीटमेंट है 18 मंथ चलेगा, 3 वीक जो है कंप्लीट हो गए, खांसी का 3 वीक में कुछ नहीं होता, आपको 2 से 3 महीने भी लग जाते हैं और कई बार 4 से 5 महीने भी लग जाते हैं कंप्लीटली जो है खांसी को ठीक होने में। फिर भी खांसी जो है कंप्लीटली ठीक नहीं होती, हल्की फुल्की बीच में रह सकती है। अब नेक्स्ट है, मैम मेरी वाइफ को 7 मंथ हो गया मेडिसिन लिए, बट अभी कभी कभी उसको कप के साथ ब्लड आता है। देखिए ब्लड किस क्वांटिटी में आ रहा है वो भी डिपेंड करता है और कितना फ्रीक्वेंट आ रहा है। अगर आपको ब्लड जब बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट आ रहा है कि डेली आ रहा है या एक दिन छोड़ के आ रहा है, तब तो आप डॉक्टर को दिखा दो। लेकिन जब मेरे को ब्लड आया था मैंने डॉक्टर को दिखाया था तो उन्होंने कहा था अगर कभी कभार आपको ट्रीटमेंट के दौरान जो है ब्लड आ जाता है तो वो नॉर्मल है, उसमें कोई घबराने वाली जो बात नहीं है। बट वही है कि कितनी क्वांटिटी आ रही है और कितनी उसमें आ रहा है, कितनी फ्रिक्वेंटली आ रहा है, तो वो उसके हिसाब से आप डॉक्टर को चेक करवा लें। इस बेटर है कि आप बोल रहे हैं कि साथ ब्लड आता ही है तो आप चेक ही करवा लो, क्योंकि डॉक्टर से ओपिनियन लेना जो है वो बेटर है। घर बैठ के भी क्या बन जाएगा हमारा। अब नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करती हूँ। सुहानी पटेल बोल रही है कि मैम आई एम मेडिकल स्टूडेंट, ऑफ कोर्स आई कांट विजिट डॉक्टर कनिका, इज टू फार फ्रॉम माई स्टेट, इफ यू ओके। सो सुहानी प्लीज़ पिंग मी ओवर इंस्टाग्राम, क्योंकि मुझे ऐसे भूल जाएगा। मैं डॉक्टर के साथ चेक कर लूँगी, इफ़ शी इज़ लाइक शी इज़ हैविंग टाइम, उनके पास है टाइम, तो मैं आपको उनका कॉन्टैक्ट जो है वो दे दूँगी। बट एक बार मुझे उनसे कन्फर्म करना पड़ेगा, तो आप मुझे इंस्टा पे जो है वो मैसेज कर दें एक बार। और गाइज जो भी इंस्टा पे होता है डायरेक्ट मैसेज आप फॉलो कर सकते हो, फॉलो भी कर सकते हो। इससे क्या होता है कि आपकी जो रिक्वेस्ट है वो मुझे डायरेक्ट आ जाती है, लेकिन वो हिडन उसमें नहीं तो पड़ी रहती है। इट्स बेटर टू फॉलो मी फर्स्ट। अगर फिर भी आपका मैसेज जो है रिकॉग्नाइज नहीं हो रहा, आप मुझे कमेंट कर सकते हो, बट यू हैव टू फॉलो मी फर्स्ट फॉर दैट, ओके। ऐसा नहीं है कि आप फॉलो नहीं किया और मैसेज कर रहे हैं, क्योंकि वो हिडन में रहेगा, फिर मुझे दिखेगा नहीं। नेक्स्ट है, अगर इलाज नहीं किया तो क्या होगा। अरे भाई कैसा बेतुका क्वेश्चन है ये। अगर किसी बीमारी का इलाज नहीं हुआ तो उससे क्या हो सकता है, सबको पता है क्या हो सकता है। आपकी कंडीशन वर्स से वर्स्ट हो जाएगी, राइट। इसके बाद क्या हो सकता है, बेड रिडन हो जाओगे, बेड रिडन से आगे और भी वर्स्ट चीज़ें हो जा सकती है। तो ऐसे बेतुके क्वेश्चन प्लीज़ ना पूछा करें जिनका कोई मतलब वो है, रेलेवेंस ही नहीं है। इलाज करवाना टीबी का मस्ट है। टीबी होने पर जिम जा सकते हैं क्या। अगेन इज नॉट अ सिली क्वेश्चन, बट यस, कि जब आपका ट्रीटमेंट हो तो जितना आप रेस्ट लोगे उतनी जल्दी आपकी रिकवरी होगी। तो आफ्टर जब आपका ठीक हो जाता है या फिर आपको लगता है कि आप मेरी कंडीशन मच 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 बेटर है, तो आप धीरे धीरे जो जिम या एक्सरसाइज वगैरह योगा तो करो ही करो ड्यूरिंग ट्रीटमेंट, और हल्की फुल्की जॉगिंग वगैरह कर सकते हो। लेकिन आपको लगता है नहीं यार अब मेरी कंडीशन काफ़ी अच्छी हो गई है, अब तो मैं 80-90% क्या 95% ठीक हूँ, तो आप जिम भी जा सकते हो, कोई ऐसा नहीं है। पर लाइट एक्सरसाइज से स्टार्ट करो, एकदम से या वहाँ पे जाके डंबल वगैरह मारने लग पड़े तो वो कोई अच्छी बात नहीं है, ठीक है। प्रतीक, मेरी वाइफ को पल्मोनरी टीबी हुआ है, 1.5 मंथ से मेडिसिन कंटिन्यू, लेकिन खांसी में 1% भी रिलीफ नहीं है। हद से अधिक खांसी है, MDR टीबी है नहीं, कितने दिनों तक खांसी रिलीफ होगा। जैसे अगर आपकी लाइक वाइफ को टीबी है और मेडिसिन चली हुई तो उसको एटलीस्ट 1.5 मंथ में कुछ तो रिलीफ मिलना चाहिए। आप एक बार जो है डॉक्टर से कंसल्ट कर लें, क्योंकि मुझे थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है
क्योंकि खांसी में ऐसा नहीं कि मैं पूरी कम्प्लीटली ठीक हो जाती है, बट या 1.5 मंथ्स में किसी कुछ परसेंट तो फ़र्क पड़ता ही। आप कह रहे हैं कि 1% भी फ़र्क नहीं है, तो प्लीज़ जो है एक बार डॉक्टर से जाके बात कर लें। ड्यूरिंग ट्रीटमेंट सांस फूलती है कभी कभी, ये कैसे होगा, ठीक होगा? यस, ड्यूरिंग ट्रीटमेंट जो है सांस ये हो जाता है। ये जस्ट आप जॉगिंग करेंगे, रनिंग करेंगे, योगा करेंगे तो उससे बेटर हो जाएगा। अभी मैं इंस्टा के क्वेश्चन पे रिप्लाई करती हूँ। मुझे भी टीबी है, एब्डोमेन है। मैंने आपको, अच्छा ये अपनी ही बात कर रहे हैं बीच में। आकाश बीच में बोल रहे हैं, आकाश बोल रहे हैं हेलो मैम, मुझे एमडीआर टीबी है, 5 मंथ्स हो गया, मेरा साइड इफ़ेक्ट्स ज़्यादा है, डिप्रेशन में हूँ, वेट लॉस। देखिए डिप्रेशन में देखो, ये एक तो होता है सेल्फ कंट्रोल, आप कितना कर सकते हो, क्योंकि आपको पता है साइड इफ़ेक्ट्स आपको होंगे ही। आप ये मत सोचो उस चीज़ में कि मुझे साइड इफ़ेक्ट्स हो रहे हैं या बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। दीज आर लाइक पार्ट ऑफ द ट्रीटमेंट, ठीक है? तो आप उस चीज़ को जो है एक पॉजिटिव थॉट लेके चलो कि मुझे ठीक होना ही है और इन्हीं मेडिसिन से ठीक होना है। तो डिप्रेशन का थोड़ा कंट्रोल करो। अगर आपको काउंसलिंग की ज़रूरत है, आपको गाइडेंस की ज़रूरत है, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, आप सेशन बुक कर सकते हो, जिससे आपको हेल्प मिल सकती है। क्योंकि बहुत सारे जितने भी मैंने सेशन बुक किए थे उन लोगों को लाइक बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन आफ्टर काउंसलिंग वो बहुत मच बेटर जो है वो फील कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि आपने सेशन बुक किया उसके बाद आप कांटेक्ट नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अगर आपको कोई भी छोटी मोटी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। फिर हाउ टू चेक कंडीशन इज इम्प्रूविंग, मैंने इसके लिए बताया कि आपको कैसे पता लगेगा कि आपका टीबी का कंडीशन सही हो रहा है। फर्स्ट थिंग, सिम्टम्स जो है वो नहीं रहेंगे। सेकेंड थिंग, आप बेटर फील करने लगोगे, एनर्जेटिक फील करने लगोगे। तो यही चीज़ें हैं जिससे आपको पता लग जाएगा। मैम मुझे डाइट में क्या, डाइट में देखो एब्डोमेन में डाइट में देखना पड़ेगा आपको, लाइट चीज़ें ही लेनी पड़ेगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा कोई भी चीज़, वैसे भी जब टीबी हो तो स्पाइसी चीज़ें नहीं खानी चाहिए। होममेड फूड जो है खाना चाहिए। और इसके साथ साथ जो है आप प्रोटीन जो होता है ज़्यादा लें, जिन चीज़ों से प्रोटीन ज़्यादा मिलता है वो आप ज़्यादा लें, और ऐसी चीज़ें लें जो आप इजीली जो है वो डाइजेस्ट कर पाओ। नेक्स्ट पूछ रहे हैं कि मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे एमडीआर है, क्या करूँ, मेरा प्राइवेट चल रहा है, मेरे पैरों में दर्द सॉरी बहुत कमजोरी है और भूख भी नहीं लगती, प्लीज़ मुझे बताओ कि मैं क्या करूँ। एक मिनट मैं इसको सेट कर लेती हूँ, इससे इजी होगा। तो ये क्या बोल रहे हैं, ओके। जब आपका ट्रीटमेंट चलता है तो एक देखो पैरों में दर्द, लेग्स में पेन, ये सारी जो बहुत कॉमन है, उसमें क्या कर सकते हैं आप, मसाज कर सकते हैं गर्म तेल से। जैसे मैंने बताया बैक की मसाज करना, तो वैसे ही आप पैरों और लेग्स की मसाज भी कर सकते हैं। कमजोरी के लिए क्या होता है कि एक तो लीवर 52 लेना शुरू कर दे, क्योंकि ड्यूरिंग लीवर पे थोड़ा बहुत इफेक्ट पड़ता है। और भूख लगे ना लगे आपको थोड़ा बहुत खाना ही है। जब आप थोड़ा सा ठीक होने लगोगे, थोड़ा बेटर फील करने लगोगे, तो क्या होगा कि आपकी भूख भी खुद ब खुद जो है वो थोड़ी खुल जाएगी। स्टार्टिंग, अच्छा इनके बहुत सारे क्वेश्चन हैं। कैसे पता चलेगा कि एमडीआर ठीक है, 9 मंथ कंप्लीट हो गया है, अभी 9 मंथ बाकी है। तो ये है, पता नहीं बहुत बड़ा नाम है इनका, मधुरेंद्र कुमार। आपको अब 9 मंथ आपका जो है मेडिसिन का कंप्लीट हो गया, तो आपको खुद पता होगा कि आपको कैसा फील हो रहा है, ठीक है? अगर आपके सिम्टम्स नहीं है, जैसे आपका वेट गेन हो चुका है, अगर ज़्यादा नहीं थोड़ा बहुत होके स्टेबल हो गया है, भूख आपको लगती है, खांसी आपको नहीं है, चेस्ट पेन आपकी कम हो रही है, आप एनर्जेटिक फील कर रहे हो, मतलब आप बेटर हो गए, आप रिकवरी रोड पे हो, ठीक है?
अब कईयों को होता है कि जो बोल रहे ये यही बोल रहे हैं कि मुझे अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं, तो कैसे पता चलेगा? ठीक है, तो आप जो है वो एक्सरे से भी थोड़ा पता चल जाता है। बाकी आपकी जो कल्चर रिपोर्ट है वो नेगेटिव आ गई होगी, तो उससे भी पता चल जाता है। अंजनी बोल रही है, अनजानी देवी, मैम स्पूटम कल्चर होने के कारण मुझे एमडीआर हो गया है, प्राइवेट से इलाज करवा रही थी, एक्सरे करते हैं बस। सो गाइस, जब भी आपको देखो टीबी होता है या टीबी के सिम्टम्स भी होते हैं, तो बेटर जो है आप यहाँ पे जाएं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाएं इंस्टेड ऑफ प्राइवेट, क्योंकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ना एक पूरा प्रोसीजर है, बहुत मेहनत कर रहे हैं डॉक्टर्स वगैरह भी, और एक कंप्लीट प्रोसीजर है। उसमें आपकी निश्चित आईडी बनेगी, आपको प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलेगा, और आपका एक रिकॉर्ड रखा जाएगा, ठीक है, मेडिसिन का। और उसमें एक वो है, मेडिसिन है प्रॉपर, एक सेट है उसका। अगर आपको ये वाला टीबी है तो उसके लिए ये मेडिसिन चलेगी, और आपको ये वाला तो ये चलेगी। लेकिन प्राइवेट में ऐसा कुछ नहीं है, वो अपने हिसाब से मेडिसिन देते हैं। तो उस केस में जो है, जो थोड़ा रिकॉर्ड रख पाना अपना, वो थोड़ा मुश्किल है। तो इस बेटर कि आपको अगर टीबी डायग्नोज होता है, आप कितने भी अमीर हो, कितना भी पैसा हो आपके पास, इट्स बेटर टू गो टू द गवर्नमेंट हॉस्पिटल। और एक और है, मेरा अभी 3rd मंथ चल रहा है, लेकिन डाइजेशन प्रॉब्लम हो गया, कुछ खाने पीना नहीं हो जाता, कोई सोल्यूशन? देखो, डाइजेशन प्रॉब्लम तो होगा ही, आप इतनी गर्म चीज़ें खाएंगे, अपनी दवाई इतनी मतलब दवाइयाँ खाएंगे, फिर उससे डाइजेशन का प्रॉब्लम इज़ वेरी कॉमन प्रॉब्लम, ठीक है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, पहले तो मेडिसिन को 1 या 2 घंटे में खाइए, और ORS भी लीजिए, और जो खाना है एकदम मतलब एक साथ खाने की बजाय 3 की बजाय उसको 5 टाइम लीजिए, ताकि आपके जो पेट है उस पर प्रेशर ना पड़े कि आप बहुत सारा खाना खा लो एक बारी में, फिर आपको पचाना मुश्किल हो जाए। तो इसी के लिए उसको थोड़ा थोड़ा करिए, और लिक्विड डाइट भी उसमें ऐड करिए, जैसे जूस वगैरह हो गया, पानी की क्वांटिटी ज़्यादा लो, ठीक है। और गैस के लिए मैंने इस पर एक वीडियो बनाई ही है कि एसिडिटी से कैसे छुटकारा पा सकते हैं, वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, तो वो भी आप देखिएगा। तो वो चीज़ें भी आप अपनी डाइट में इंक्लूड करिए, ताकि आपका पेट जो है वो थोड़ा ठंडा रहे, और थोड़ा मतलब कूलिंग रहे उसमें, और आपको जलन वगैरह भी ना हो, आपकी डाइजेशन वगैरह भी ठीक हो। क्योंकि ड्यूरिंग ट्रीटमेंट जो क्या होता है कि सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आती है डाइजेशन की, वो एसिडिटी की वजह से ही आती है। एसिडिटी जो होता है इसका मेन रीज़न है। मैम, मेरे ट्रीटमेंट को 11 मंथ हो गए, बीच में खांसी आने लगी है। देखो, खांसी जो है बीच में आ सकती है, ऐसा थोड़ी ना है कि आप इस पे ट्रीटमेंट पे हो तो आपको खांसी आ ही नहीं सकती है। और ज़रूरी नहीं है उसका रीज़न जो है आपका यही है, टीबी ही है। खांसी और चीज़ रीज़न की वजह से भी आ सकती है, आपका गला ख़राब हो सकता है, या वायरल हो रखा हो, कोल्ड भी हो रखा हो, तो उसकी वजह से भी हो सकती है। क्योंकि ड्यूरिंग ट्रीटमेंट ये बहुत कॉमन चीज़ है, ये सारी चीज़ें होना आपको। आपका कोर्स कितने महीने का था? मेरा जो MDR का कोर्स था वो 24 महीने का था, मतलब पूरे 2 साल। I have also MDR and color is starting turning black. So ड्यूरिंग ट्रीटमेंट क्या होता है कि जब आपका ट्रीटमेंट होता है तो स्किन पे भी फ़र्क पड़ता है, पिंपल्स हो जाते हैं, स्किन डल हो जाती है। तो आपको तो उस टाइम तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है अपनी स्किन की, क्योंकि जब आपका ट्रीटमेंट ख़त्म हो जाएगा तो चीज़ें बेटर हो जाएगी, ठीक है। तो आपको ड्यूरिंग ट्रीटमेंट ये कर सकते हो, एक तो आप पानी खूब पियो, जूसेस वगैरह पियो, लिक्विड डाइट हो, जिससे आपको जो टॉक्सिन्स बन रहे हैं आपकी बॉडी, दवाइयाँ खा रहे हो तो टॉक्सिन्स तो बनेंगे ना, उसको फ्लश आउट करना है। तो आप फ्लश आउट तभी करवाओगे जब आप लिक्विड डाइट ज़्यादा लोगे। तो आपको पानी पीना, ज़्यादा से ज़्यादा जूस वगैरह पीना है, जिससे जितना आप सुसु करोगे उससे आपके जो है टॉक्सिन जो है फ्लश आउट हो जाएंगे। फिर भी आपको ऐसा नहीं लगेगा, क्लियर स्किन हो जाएगी, बट साइड इफेक्ट जो उसमें कम होगा। और क्या है, उसके साथ साथ जो है फेस पैक वगैरह यूज़ कर सकते हो, ठीक है। और उसके अलावा जो है क्या कर सकते हो, एलोवेरा का जूस, आंवला का जूस, ये सारी चीज, नीम हो गया, ये सारी जो स्किन को क्लियर रखती है वो सारी चीज़ें ले सकते हो। क्योंकि स्किन पे जो है बड़ा गंदा असर पड़ता है, मुझे पता है कि मेरी स्किन पे कितना गंदा असर पड़ा हुआ था।
जो अभी तक इतना प्रॉपरली, वो ना एक जो पहले वाली चमक थी वो अभी तक नहीं है मुझे। आई एम ऑल्सो सफरिंग फ्रॉम प्री-एक्सियल ट्यूबरक्लोसिस एंड न्यूरोपैथी। न्यूरोपैथी का इश्यू तो रहता ही है ड्यूरिंग ट्रीटमेंट, ही आफ्टर ही ट्रीटमेंट ही थोड़ा बेटर फील होने लगता है, बट फिर भी जो है वो कम्प्लीटली नहीं जाता है। सो ये चीज़ तो है ही। तो कुछ चीज़ें जो होती है ट्रीटमेंट के साथ, ड्यूरिंग ट्रीटमेंट होती है, लेकिन वो बाद में भी कम्प्लीटली ठीक नहीं होती है। जैसे मेरे कानों की प्रॉब्लम है, अभी तक ठीक नहीं हो रही, अभी तक 5 साल हो गए हैं, अभी तक ठीक नहीं हुई है, बट मैंने इसके साथ जो है जीना सीख लिया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैम मुझे भी एमडी या टीबी हो गया था बट मैं अभी ठीक हूँ, मेरा मेडिसिन कोर्स कंप्लीट हुए 1 साल हो गया, प्लीज़ इंस्पेक्टर के लिए जॉब के लिए फिजिकल वर्कआउट करना चाहिए लाइक रनिंग। यस ऑफ कोर्स आप स्टार्ट कर सकते हो अपनी फिजिकल एक्टिविटी, बिल्कुल आराम से स्टार्ट कर सकते हो, बट ये है कि धीरे धीरे स्टार्ट करो, एकदम से बहुत इंटेंस वर्कआउट मत स्टार्ट करना, धीरे धीरे होता है ना कि स्टेयर्स चढ़नी होती है, तो वैसे ही 1 स्टेप, 2nd स्टेप, देन 3rd स्टेप, वैसे जाके करो आप। मैम अच्छा मैम, आफ्टरनून ट्रीटमेंट fatigue एंड कफ इज कमिंग, नॉट स्पूटम, आई एम वरिड। अरे कफ के कई रीज़न हो सकते हैं, इट्स नॉट लाइक जस्ट टीबी की वजह से। अगर आप टीबी के ट्रीटमेंट पे भी हो और आपका एक बार मान लो कफ ठीक हो गया, आपको दोबारा कफ हो गया, तो दोबारा कफ जरूरी नहीं वो टीबी की वजह से ही है, उसके बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। और आजकल का जो मेन रीज़न है वो वायरल ही था, क्योंकि मौसम जो है 1 मिनट में चेंज हो रहा है, एक दिन में गर्मी हो रही है, एक दिन में ठंड तब भी हो रही है। लेकिन देखो आज मई चला हुआ है, तो मई में क्या होता है, कितनी बहुत ज़्यादा गर्मी हो रखी होती है ना, हो रखी होती थी मतलब। तो इस साल क्या हुआ कि गर्मियां अभी तक तो प्रॉपर आई नहीं है, अब जाके 1-2 दिन से मुझे गर्मी फील हो रहा है, लेकिन अदरवाइज भी पूरा प्रॉपर यहाँ पे ठंड था कि फैन की ज़रूरत भी नहीं रही थी चंडीगढ़ जैसे एरिया में। तो वही है कि कभी सर्दी कभी मतलब वैसा मौसम हो रहा है, तो उस वजह से क्या होता है वायरल हो जाता है। मैम मेरी गवर्नमेंट स्टाफ नर्स में सिलेक्शन हो गया है, क्या मैम टीबी हो गई है तो क्या? अरे देखो आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस थिंग कि ऐसा क्या इनका प्रोसीजर है, सो इस पर मैं कुछ कमेंट नहीं कर पाऊंगी डियर। नेक्स्ट है, हेलो मुझे लिम्फ नोड टीबी है, टीबी का मेडिसिन लेने के मुझे कभी वोमिट होता है, आम अबाउट। देखिए वोमिट के लिए आप यही कर सकते हो कि वोमिट्स के लिए आप वोमिट की मेडिसिन लो, अपना थोड़ा सा मेडिसिन में गैप देना शुरू करो, और ORS भी ले सकते हो। और एक प्रॉपर एक होता है ना कि वोमिट ऐसे नहीं रुकते, एक बार स्टार्ट हो गए तो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू कंट्रोल दैट, ठीक है। तो अगर आपको लाइक अनकंट्रोलेबल है तब तो आप डॉक्टर से मिलें, लेकिन आपको लगता है कि आप कंट्रोल कर सकते तो आप ये कर सकते हो कि पहले तो मॉर्निंग में जो अपने पेट को कम्प्लीटली खाली करें, और ऐसी चीज़ स्पाइसी चीज़ें बिल्कुल भी ना खाएं जिनसे एसिडिटी बनती हो। और मैं जो भी आपका टीबी का मेडिसिन है उससे पहले जो है वोमिट की मेडिसिन ज़रूर खाएं, और बाद में भी आप ORS ले सकते हो सिप बाय सिप। विल दिस कम्प्लीटली क्योर और विल इट कम अगेन? तो गाइज फर्स्ट तो देखो ये क्वेश्चन जो देखो, कोल्ड भी बार बार हो जाता है, तो कोई भी बीमारी हमें जो है अगेन हो सकती है, इट जस्ट डिपेंड्स। अब हमें क्या है कि जब हमारा ट्रीटमेंट खत्म हो, हमें सिर्फ अपनी इम्यूनिटी पे ध्यान देना है, अपने स्ट्रेस नहीं लेना है। तो हम ट्राई कर सकते चीज़ों को कंट्रोल करने का अपने लेवल पे, ठीक है। बट ये अगर आप बोलो कि रिलैप्स नहीं होता, तो ऐसा नहीं है, रिलैप्स ये हो सकता है। विकास सिंह राजपूत, मैं 3 साल से झेल रहा हूँ इस बीमारी को, होपफुली आप जो जल्द से जल्द जो है वो ठीक हो जाएं।
और नॉर्मल लाइफ जो है रिज्यूम करें। अरे कोई बता दो पागल दवाई खाने का पागलपन क्यों हो रहा है? क्योंकि देखो अगर आप बहुत सारी दवाइयाँ एक साथ खा ले तो दवाइयाँ गर्म होती है, और बॉडी में जब एकदम से इतनी बारीक भरकम गर्म चीज़ फेंको तो बॉडी तो रिएक्ट करेगी ही ना। तो इसलिए जो है मेडिसिन के बीच में एक प्रॉपर गैप दो, ठीक है, जब तक आपको नहीं लगता कि आप डाइजेस्ट कर पाओगे तो एक प्रॉपर जो है वो गैप दो मेडिसिन के बीच में। अगर आपको लगता है 10 मिनट का गैप हो तो 10 का दो, अगर 15 का तो 15 का, कोई दिक्कत नहीं। उसको फिर धीरे धीरे कम करो, एक सिस्टम जो है के साथ चलो। मैं इंडिया टीवी में कब, अरे ऐसा कोई पर्टिकुलर वो नहीं है मेरा। क्या होता है जब ट्रीटमेंट वगैरह कहीं का पहले वेट लॉस हो जाता है, कहीं को बाद में होता है। मेरा ड्यूरिंग ट्रीटमेंट हुआ था स्टार्टिंग के 2-3 महीने जो मेरा वेट लॉस ही हुआ था, 6 महीने बाद जो मेरा वेट गेन होना जो है वो प्रॉपर शुरू हुआ था। दीदी मेडिसिन को 2 पार्ट में कैसे बनाते हैं? देखो अब मेडिसिन को डिवाइड करने की बात आती, उस तो क्या होता है जब भी आप 2 टाइम मेडिसिन ले रहे हो 3 टाइम मेडिसिन ले रहे हो तो हर ग्रुप में जो होती है वो हर मेडिसिन होनी चाहिए। मान लो एक ग्रुप की 3 मेडिसिन है, ये फर्स्ट ग्रुप पे, ये सेकंड ग्रुप पे, इसकी 3 मेडिसिन है, इसकी भी 3 मेडिसिन है, ठीक है। तो ये वाली इस ग्रुप की भी मेडिसिन आप एक टाइम पे लोगे, मतलब कंबाइन, इस ग्रुप की एक मेडिसिन आप जो है कंबाइन कर लो और इस ग्रुप की भी एक मेडिसिन आप ऐसे कंबाइन कर लो मॉर्निंग में, ठीक है। फिर अब आया आपका सेकंड, 2 टाइम ले रहे हो तो फिर जो बाकी 2 मेडिसिन बची है, ठीक है, उनको नेक्स्ट ग्रुप में कंबाइन कर लो एक साथ, ठीक है। ऐसा ना करो कि एक ग्रुप पहले खा लिया ये दूसरा उसमें खा लिया। आई होप आपको ये समझ आ गया हो कि आपको ग्रुप कंबाइन करके खाने, अलग अलग ग्रुप नहीं खाने हैं। आप 3 टाइम खा रहे हो तो उसके लिए भी, 2 टाइम खा रहे हो तो उसके लिए भी। सो गाइज अब ये मैं लाइव सेशन ख़त्म करती हूँ। अगर किसी का यहाँ पे मुझे आया हो तो मैं देख लेती हूँ। मेरा लंग खराब हो गया है 3 मंथ दवा खाने के बाद, एक्सरे में पहले से सही है तो समझू टीबी ठीक। हाँ अगर आपका एक्सरे में इम्प्रूवमेंट दिखा रहा है तो ऑब्वियसली थिंग्स आर गेटिंग बेटर। मैम मुझे फिर भूख नहीं लग रही है, आपको पहले लग रही थी क्या? गर्मियाँ बढ़ रही है तो धीरे धीरे थोड़ा सा अपना खाने के उसका भी पैटर्न भी चेंज करना पड़ेगा। भूख लगे ना लगे डजेंट मैटर, आपको खाना तो है ही, ये तो मतलब है। अब बाकी आप अपना लीवर का भी वो देख लो, लीवर 52 आप रेगुलर जो है वो लेते रहो। आयरन का डेफिशिएंसी भी हो जाता है जिसकी वजह से भी ब्लड नहीं बनता है आगे, फिर अनीमिया हो जाता है। तो बहुत सारी चीज़ें कनेक्टेड होती हैं। कमल अशर मैं बता दिया डियर आपको कि आप एक तो लीवर 52 जो है साथ साथ में जो है वो लेते रहो। बाकी आपको भूख नहीं भी लगती है तो फिर भी यू हैव टू ईट इट, आपको खाना ही पड़ेगा। आपको 3 के बजाय 5 टाइम खा लो, थोड़ा थोड़ा करके खा लो। जो मनपसंद चीज़ है वो खा लो घर पे बना के, जंक की बात नहीं करी, घर का बना खाना ही आपको खाना पड़ेगा। कोई बात नहीं, बीच बीच में ये ऑन एंड ऑफ कमल होता रहता, तो आपको टेंशन की ज़रूरत नहीं है कि आप टेंशन लो इस बारे में, पर आप कोशिश करो कि आप खाओ, ठीक है। तो बाकी मैं ये लाइव सेशन जो है यहीं ख़त्म करती हूँ। मिलती हूँ जल्द ही किसी और लाइव सेशन में, तब तक के लिए सी यू बाय बाय। और गाइज ये वाला जो है मैं अपलोड कर दूँगी अपने यूट्यूब चैनल पे, तो जिन्हें भी मिस किया होगा तो वो यहाँ पे जो है वो देख सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।